दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं? क्या आप भी अपनी आमदनी से खुश नहीं हैं? अक्सर हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि उनकी आय कम है और खर्चे अधिक हैं। आज की हमारी कहानी भी धन की समस्या से जुड़ी हुई है। ये कहानी सुनकर आपका मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही हम आशा करते हैं कि आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामदास नाम का एक आदमी रहता था। वो उस क्षेत्र के राजा के महल में काम करता था। उसे लगता था कि वो ना तो खुश है और ना ही उसके पास पैसे हैं, क्योंकि वो राजा के यहाँ काम करके कमाता तो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ बचा नहीं पाता है। इसलिए वो परेशान रहने लगा और अपने जीवन को कोसता रहा कि क्या फायदा ऐसे काम का और ऐसी जिंदगी का। एक दिन वो किसी काम से पास के गांव जा रहा था। वो बड़ा दुखी था और अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हुआ चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा है। थोड़ी देर बाद वो किसान भोजन करने के लिए उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। किसान ने रामदास को देखा और उससे पूछा कि अरे भाई, आप थके हुए लग रहे हो। भोजन का समय भी हो गया है। आप चाहो तो मेरे भोजन में से कुछ खा सकते हो। हाँ। रामदास भी थका था और उसे भूख भी लग रही थी। वो किसान की बात मानकर उसके साथ भोजन करने लगा। दोनों के बीच बातें होने लगीं। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछने और जानने लगे। बातों ही बातों में रामदास ने किसान को खुश देखकर पूछा कि आप इतनी कड़ी धूप में मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी आपकी आमदनी कितनी ही होगी? इसके बाद भी आप इतने खुश कैसे हो? इस पर किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जितना कमाता हूं उतने में ही खुश रहता हूं। ये सुनकर रामदास आश्चर्य में पड़ गया और किसान से पूछा कि वो इतने से आमदनी में कैसे खुश रह सकता है। अगर गौर से देखा जाए तो उसके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। ये सुनकर किसान ने कहा कि सच में वो अपनी जिंदगी और आमदनी से खुश है, और उसने इसका कारण बताते हुए कहा कि भाई, मैं रोज 4 आना कमाता हूँ, ठीक है, जिसमें से 1 आना कुएं में डालता हूँ, दूसरे से कर्ज चुकाता हूँ, तीसरा उधार में देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। ये सब सुनकर रामदास का दिमाग चकरा गया और वो सोच में पड़ गया कि ये किसान क्या कह रहा है। इतने से पैसे को भी ये कुएं में और मिट्टी में गाड़ देता है। कुछ समय सोचने के बाद भी उसे किसान की बात समझ नहीं आई। तब उसने किसान से बोला कि आप कहना क्या चाहते हो? भाई, मेरे कहने का मतलब है कि मैं 1 आना कुएं में डालता हूँ। इसका मतलब है कि वो 1 आना अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च करता हूँ, दूसरे से कर्ज चुकाता हूँ, मतलब कि अपने माता पिता की सेवा में खर्च करता हूँ, तीसरा उधार में देता हूँ, यानी बच्चों की शिक्षा दीक्षा में खर्च करता हूँ, और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। इसका मतलब वो चौथे आने को बचा कर रखता हूँ, ताकि किसी भी प्रकार की विपत्ति में वो बचत वाला पैसा हमारे काम आए, समझे? ये सारी बातें सुनकर रामदास की समझ में आ गया कि उसकी समस्या उसकी कम आमदनी नहीं है, बल्कि असली समस्या है पैसे का सही उपयोग न करना। और उसने इस बात के लिए किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने काम के लिए निकल पड़ा। काम समाप्त कर संतुष्टि के साथ वो अपने घर लौट आया और रोजाना मन लगाकर अपना काम करने लगा, साथ ही धन का सही उपयोग भी करने लगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से धन का सही उपयोग करके और अपने काम को सच्ची निष्ठा और लगन से करने से सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, बस हमें सही समय पर धन हो या कोई और वस्तु
उसका सही उपयोग करने की जरूरत है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।